विश्ववंदनी मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं और धर्म बंधुओं, आज हम जन्म दिवस इस विषय पर चर्चा करेंगे। पति पत्नी में सामान्यतः यह विवाद होता था। कभी कोई कहता कि आज आपने कपड़े नहीं धोए, कभी कोई कहता कि आपने सब्जी नहीं बनाई, आप सब्जी नहीं लाए। सामान्यतया इन्हीं विवादों के बीच में सारा परिवार घिरा रहता था। पति ने एक दिन सुझाव दिया कि तुम भी पढ़ी लिखी हो और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं अपने परिवार का एक संविधान बना लें, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। जब देश संविधान से चल सकता तो परिवार संविधान से क्यों नहीं चल सकता है। बिल्कुल ठीक है, संविधान बना लिया गया। 7 दिन को बांट लिए गए। 5 दिन पति कपड़े धोएगा, 2 दिन पत्नी धोएगी। 2 दिन पत्नी भोजन बनाएगी, 5 दिन पति भोजन बनाएगा। प्रतिदिन पानी भरने का काम पति की ओर रहेगा, सब्जी लाने का काम सप्ताह में 4 दिन पति को करना रहेगा, 3 दिन पत्नी करेगी। इस प्रकार के सारे विभाजन कर लिया गया, सब धाराओं के अंतर्गत उसे बांध दिया गया। अब कोई विवाद को कोई कारण नहीं, ऐसा नहीं लगता था। एक दिन पति महोदय बाजार घूमने गए, उनके पुराने मित्र मिल गए। एकदम से कहा, अरे तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो, ये दोनों हाथों में क्या है? बोले सब्जी है, मुझे 4 दिन सब्जी ले जाना पड़ती है, तो मैंने आज 2 दिन की सब्जी एक साथ ले ली है, तो मैं लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई? अब हाँ, तुमने बताया तक नहीं। अरे भाई, किस परिस्थिति में हुई बात अलग है, चलो मैं घर चलता हूँ, भाभी से भी मिल लूँगा, हाँ भोजन भी साथ कर लेंगे। हमने हमारे घर में कोई विवाद नहीं हो, इसके लिए हमने एक परिवार का संविधान बनाया हुआ है। अच्छा देखो, अभी देख लो, चमत्कार बताता हूँ मैं आपको। कागज निकाला, श्रीमती जी सादर प्रणाम, मेरा परम मित्र मिला है, ये मेरा बचपन का साथी है और इसके साथ मैं घर आऊँगा। मैं 10:05 पर आपको ये सूचना दे रहा हूँ, संविधान की 4/6 की धारा के अनुसार मेरे मित्र के लिए आप दाल बाफले और चूरमा का भोजन बनाएं। हम 12:05 पर घर पर भोजन करने के लिए पहुँचेंगे। ये पूर्व 2 घंटा पूर्व मैं सूचना आपको दे रहा हूँ। ये संविधान की धारा 3/2 के अनुसार आपको पूर्व सूचित किया जा रहा है। आप भोजन तैयार रखें। पति महोदय मित्र के साथ गपशप लगाते हुए घर पहुँचे 12 बजे के लगभग। बाहर देखते तो बड़ा ताला। मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि संविधान में ताले का भी उल्लेख है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी देखता हूँ मैं। उसने ताले में जैसे चाबी डाली थी, एक चिट्ठी नीचे गिरी। चिट्ठी में लिखा हुआ था, आज रविवार का दिन है, संविधान की धारा 3/9 के अनुसार आपने मुझे 2 दिन पूर्व सूचित करना चाहिए था कि आपका मित्र आने वाला है। आज रविवार है और पिकनिक का दिन है, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जा रही हूँ। शाम को 7 बजे लौटूंगी, दाल बाफला और चूरमा का भोजन आप बना कर रखिएगा। पति सन्नाटा रह गया। मित्र ने पूछा कि क्या परिवार इसी प्रकार चलता है? हाँ, हमने विवाद को निपटाने के लिए किया था, पर आज तो भाई सब कुछ धुल गया। परिवार चलता है विश्वास से, श्रद्धा से, आस्था से, और एक परिवार में संस्कृति से मिली हुए संस्कारों के बल पर परिवार चलता है। कागज के ऊपर शाही से लिखी हुई इबारत से परिवार नहीं चला करता है। देश चलता है संविधान से, पर संविधान को मानने वाले भारतीय नागरिकों का उस पर विश्वास है क्या? उसके प्रति आस्था, श्रद्धा, और यह सारा भारत भूमि का जो निवासी है वो हमारे सबके बीच में बंधु भाव है, उसके बल पर देश चलता है। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। लोग तो आज देशद्रोही की भाषा बोल रहे हैं और संविधान का नाम ले रहे हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई लोग कह रहा है इस देश के अंदर 370 लाने के लिए हम चीन का समर्थन लेंगे। कोई कह रहा है कि भारत को आज़ाद कर, जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए हम पाकिस्तान का सहारा लेंगे। ये देशद्रोही की भाषा अभिव्यक्ति के नाम पर बोली जा रही है। ऐसा लगता है कि कई नेताओं को तो मुंह की बवासीर हो गई है। वह जब तक ये अनशन नहीं बोलेंगे तब तक उनका समाधान नहीं होगा। देश चलता है विश्वास, आस्था और श्रद्धा के बल पर। आओ मेरे मित्रों, हम अपनी संस्कृति का विचार करें। हमारी संस्कृति कहती है असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। माँ मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यहाँ से हमारी संस्कृति हमें मार्गदर्शन करती है। तब मन में विचार आता है कि जन्म दिवस को हमारी वर्षगांठ भी कहते हैं। पूर्व की परंपरा में जन्म उत्सव का बहुत अधिक उल्लेख नहीं मिलता है।
थोड़ी बहुत मात्रा में जन्मोत्सव मनाए जाते थे, क्योंकि वर्षगांठ जो होती है उस गांठ में से एक एक वर्ष क्रमशः कम होता चला जाता है, और जब एक एक वर्ष कम होता चला जाता है तो उसकी आयु कम हो रही है, ये एक अशुभ कल्पना रहती है। इसलिए उस समय पर पूर्व काल में जन्मदिन मनाने की प्रथाएं बहुत अधिक मात्रा में नहीं थी, क्वचित मात्रा में थी। जब हम विचार करके देखते हैं कि हमारे यहाँ जयंतियाँ होती थी, पर जयंतियाँ किन की? उन अवतारी पुरुषों की, उन अवतरण इस धरती पर जिन्होंने लेकर धर्म स्थापना का कार्य किया है उनकी। हमारे यहाँ रामनवमी, राम भगवान राम के साथ संबंध जुड़ता है जन्म समय का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म का समय, जन्म जयंती का समय हमें प्राप्त होता है। उसके माध्यम से हमें जब हम विचार करके देखते हैं कि भगवान महावीर की जयंती होती है, बुद्ध की जयंती होती है, नानक की जयंती होती है, रैदास की जयंती होती है, वाल्मीकि की जयंती होती है, ये जब जयंतियाँ होती हैं तो ये महापुरुष हैं जो हमारे प्रेरणा का पथ आलोकित करते हैं। जब हम विवेकानंद जयंती, गांधी जयंती, तुलसी जयंती, तिलक जयंती जब हम मनाते हैं तो इन महापुरुषों ने हमारे लिए वो पथ आलोकित किया है जो हमें मार्गदर्शन करता है। जब उनकी जयंतियों पर उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया था, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए तब मुझे एक प्रश्न आकर खड़ा होता है, भगवान राम का जन्म कब हुआ? किसी बालक से पूछे तो कहेगा रामनवमी को। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? तो जन्माष्टमी को। उनसे पूछा जाए कि क्या भगवान राम की पुण्यतिथि पता है, मृत्यु तिथि पता है, उन्होंने कब यहाँ से प्रस्थान किया था पता है, राम ने कृष्ण कब प्रस्थान किया था यहाँ से पता है? वो कहेगा नहीं, ये मुझे नहीं पता। किसी बच्चे को बुलाकर पूछो रावण का हैप्पी बर्थडे मालूम है क्या तुम्हें, कंस का हैप्पी बर्थडे मालूम है क्या तुम्हें? वो कहता नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ, रावण की मृत्यु कब हुई थी? वो तपाक से कहता है दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, वो दिन रावण मारा गया था। अच्छा, कंस की मृत्यु कब हुई थी? कंस नवमी के दिन हुई थी। कंस का जन्मदिन पता नहीं, रावण का जन्मदिन पता नहीं, भगवान राम की महाप्रस्थान की तिथि पता नहीं, कृष्ण की महाप्रस्थान की तिथि पता नहीं। कारण क्या है? महापुरुषों का, अवतरित पुरुषों का आगमन आनंद का विषय होता है और दुष्टों का प्रस्थान या आनंद का विषय होता है। भारतीय संस्कृति हमें आनंद पर्व की ओर खींच कर ले जाती है। मेरे मित्रों में निवेदन करना चाहता हूँ, पुष्प ये भगवान को समर्पित होने के लिए प्रकृति ने पैदा किया है। प्रकृति की शोभा पुष्प है, पौधे की शोभा पुष्प है, प्रकृति का आनंद पुष्प है, पौधे का आनंद पुष्प है। पुष्प पर प्रथम अधिकार भगवान का है, तितली का है, मधुमक्खी का है, भंवरे का है। जिस दिन से भगवान पे चढ़ने वाले पुष्प की माला बनाकर हमने मनुष्य को पहना दी, एक कवि ने लिखा है, उस दिन से मनुष्य का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लग गया है। मेरे मित्रों, निवेदन करना चाहता हूँ, जो पुष्प मालाएँ बनी है वो भगवान को अर्पित करने के लिए है, पुष्प बने हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। चलो आज के संदर्भ में हम विचार करते हैं जन्म दिवस। जन्म दिवस वाले बालक को, व्यक्ति को, पुरुष को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उस दिन साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए, उसने उपटन बनाना चाहिए। उपटन से शरीर पे लगाकर स्नान करना चाहिए ताकि रोम छिद्र खुल जाएं, स्वस्थ वायु उसके शरीर में जा सके, ताकि उसके जीवन का मंगल हो सके। ये करने के पश्चात उसने सादे वस्त्र, धुले हुए सादे वस्त्र पहनना चाहिए। अगर व्यवस्था घर में अच्छी है तो नवीन वस्त्र भी धारण करना चाहिए। नवीन वस्त्र धारण करते से एकदम बच्चे को और ध्यान में आने लगता है कि आज मेरा जन्मदिन है। उसे माता पिता ने या घर के वरिष्ठ ने मंगल तिलक निकालना चाहिए। उसके हाथ की कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ये माता बांध सकती है, वरिष्ठ बांध सकते हैं परिजन, और फिर उसे मंदिर ले जाना चाहिए। मंदिर में केवल दर्शन करने के लिए नहीं आना। जिस बच्चे का जन्मदिन है, जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, जिस पुरुष का जन्मदिन है, उसने, जिस युवक का जन्मदिन है, उसने कुछ देर भगवान के मंदिर में बैठना चाहिए, भगवान से साक्षात्कार करना चाहिए, भगवान को उसने प्रार्थना करना चाहिए, मेरा प्रभु आज जन्मदिन है, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें, मैं उच्चतम श्रेणी में पास हूँ, मैं माता पिता का, देश की सेवा करने में समर्थ हूँ, मैं पुरुषार्थी बनूँ, मैं निर्मल बुद्धि वाला बनूँ, प्रभु मुझे ये सब ज्ञान शक्ति दो, बुद्धि मुझे दो। इस प्रकार वो वहाँ आवेदन करे, निवेदन करे, भगवान से प्रार्थना करे। इसके लिए कुछ क्षण वहाँ बैठना चाहिए। घर का भी वातावरण उत्सवमयी बनना चाहिए, इसलिए रंगोली बनाई जाना चाहिए। रंगोली के साथ में
वहाँ पर बंधनवार लगाना चाहिए। बंधनवार के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आम के पत्ते ला करके उन्हें एक लस्सी में पिरो करके बंदरवार बनाकर द्वार पर लगाई जा सकती है। आम्रपत्र का उपयोग बहुत अच्छा हो, एक उत्सवी वातावरण हो, और चौघड़िया देखकर अच्छे चौघड़े के अंदर जल का कलश भरकर उस पर आम के पत्ते लगाकर उस पर एक बड़ा सा दीपक उस पर रखना चाहिए, और उत्सवी बालक से वह प्रथम दीपक उसी से जलवाना चाहिए, और तब मंत्र कहना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ये उसे मंत्र करते हुए उसे उस मंगल दीप को, कलश पर रखे हुए दीप को जलाना चाहिए। उत्सवी बालक उसे जलाएगा तो बहुत अच्छा आनंद होगा। हाँ, बच्चा यदि छोटा है तो उसकी माता जला सकती हैं, उसके पिताजी जला सकते हैं, पर इसका ध्यान रखना चाहिए। हम जिसको मानते हैं, जिस संप्रदाय, जिस पंथ को मानते हैं, जिस दर्शन को मानते हैं, उस इष्ट देव का चित्र भी बहुत सुंदर ढंग से वहाँ व्यवस्थित रूप से लगाना चाहिए। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब उत्सवी बालक जिसका जन्मदिन है तो पहले भूमि पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाना चाहिए। ये स्वस्तिक की 4 भुजाएं हैं, और उससे फिर निकलने वाली 4 भुजाएं हैं, ये अष्टभुजाएं हैं, और उसमें जो हम बिंदु लगाते हैं और बीच में बिंदु रखते हैं, ये 10 दिशाओं का प्रतीक है। जो बालक उसके ऊपर, पटिया के ऊपर बैठेगा, उस 10 दिशाओं में उसकी विजय हो, 10 दिशाएं उसको आशीर्वाद प्रदान करे। यह स्वस्तिक है, यह मंगलकारी है, यह एक शुभ संदेश देने वाला है। उसके ऊपर एक पाठ लगाकर उस बालक को उस पाठ पर बिठाना चाहिए। बालक जब उस पाठ पर बैठ जाए तो उसे एक सुंदर पुष्पों की माला पहनाना चाहिए। माँ पहनाए, पिता पहनाए, या छोटा भाई उसे पहनाए। जितनी आयु है उतनी आयु के दीपक लाना चाहिए। एक थाली के अंदर अगर वो 20 वर्ष का है तो 20 दीपक उसने लगाना चाहिए, और 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो 21वें वर्ष का दीपक बड़ा होना चाहिए। पर दीपक ये सब माटी के होना चाहिए, ये ध्यान में रहे। मोमबत्ती के, मोम का दीपक नहीं लगाएं, हम माटी की दीपक लगाएं, और फिर एक मंगलमय जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। कार्यक्रम इस प्रकार से कि वो जो दीपक थाली में सजे हुए हैं उसमें उसकी दूसरी थाली में पीले फूल रखना चाहिए। घर में से दादा दादी जो वरिष्ठ हैं घर के, वो उठेंगे, हाथ में एक फूल लेंगे, बच्चे के सिर पर दोनों हाथ रखकर उसे मंगल आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में पिता माता उसे मंगल आशीर्वाद देंगे। नाना नानी है तो नाना नानी आशीर्वाद देंगे, चाचा चाची है तो चाचा चाची आशीर्वाद देंगे, भाई भौजाई है तो वो आशीर्वाद देंगे, और जो परिवार में वरिष्ठ हैं वे सब एक एक दीपक जलाते चले जाएंगे। क्रमशः वे 20 ही दीपक जल जाना चाहिए। 21वां दीपक वह बालक स्वयं खड़ा होगा और अपने हाथ से उस दीपक को जलाएगा। उसके पूर्व उस पर आशीर्वाद की वर्षा संपूर्ण परिवार करेगा। आशीष की वर्षा से उसे हम धन संपन्न कर देंगे। आशीष से उसको ऐसा मंगलमय वातावरण बनाएंगे। जो उसने वर्ष भर में जो धनराशि एकत्रित की है वह गुल्लक भी उसके पास में होगा। वह 21वां दीपक जब जलाएगा और जब खड़ा होकर के दीपक जलाने के बाद में वह सबसे पहले अपने दान की घोषणा करेगा कि मैंने जो वर्ष भर में जो राशि एकत्रित की है इसमें से मैं गौशाला को इतना पैसा दूंगा, या अमिक पवित्र कार्य के लिए मैं इसको मैं दूंगा, या मंदिर में इतनी राशि में चढ़ाऊंगा, किसी गरीब को मैं भोजन कराऊंगा उसके लिए राशि मैं दूंगा। इस प्रकार की वह घोषणा करेगा। उसके पश्चात वह बालक एक दुर्गुण छोड़ने का और एक सत्संकल्प लेने के क्रम में आगे बढ़ेगा। तब वो खड़े होकर कहेगा, मैं गाली बकता था, आज से गाली नहीं बकूंगा। मैं कोई व्यसन करता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, आज से नहीं, मैं इसे नहीं लूँगा। मैं एक दुर्व्यसन की मुक्ति करता हूँ, एक दुर्गुण की छुट्टी करता हूँ, उससे मैं मुक्ति लेता हूँ। और एक सद्गुण वह अपने जीवन में सत्संकल्प लेगा कि मैं प्रातःकाल जल्दी उठा करूँगा, मैं उत्तम श्रेणी में पास होऊंगा, मैं इतने प्रतिशत अंक लेकर आऊँगा, मैं उत्तम श्रेणी में पास ही नहीं होऊंगा, मैं कीर्तिमान स्थापित कर दूंगा। और मैं प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेता हूँ, मैं एक माला फेरने का संकल्प लेता हूँ, प्रतिदिन 10 मिनट किसी धर्म ग्रंथ की का पठन का संकल्प लेता हूँ, माता पिता की सेवा का संकल्प लेता हूँ, मैं परिजनों की सेवा का संकल्प लेता हूँ, एक मुट्ठी अनाज छत पर डालकर पक्षियों के लिए अनाज डालने का संकल्प लेता हूँ, पक्षियों को पानी पिलाने का संकल्प लेता हूँ। मैं गौशाला में जाऊँगा, गौशाला में भी जाकर के
मैं इस प्रकार की कोई संकल्प की घोषणा करूंगा। ये बच्चा लेगा। अगर कोई बड़ा है तो एक गाय गोद लेने का संकल्प लेगा। कोई युवक है तो युवक अपने आयु के अनुसार कोई संकल्प लेगा और जो धनराशि उसने एकत्रित की थी उससे वह गौशाला में जाकर अभय दान देगा। अभय दान देने वाले को अकाल मृत्यु नहीं आती। इसलिए जब वो गौशाला में जाएगा उसके पहले घर में जितने दीपक जलाए हैं उन दीपक को हाथ में उठाकर इष्ट देव की आरती करेंगे हम। इष्ट देव का सारा परिवार आरती करेगा और वहाँ मंत्रों का उच्चारण करेंगे हम। मंत्र कौन सा? मंत्र एक मंत्र केवल, वह मंत्र है जन्मदिनम सुमस्तु सदा, जन्मदिनम सुमस्तु सदा। यह नाद वहाँ चलना चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ये नाद वहाँ चलना चाहिए। ये हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना, वहाँ जन्मदिनम सुमस्तु सदा ये बोलना चाहिए, इसका नाद चलना चाहिए। और उस बालक को हम तुलसी का पौधा भी भेंट कर सकते हैं। उस बालक को पंच ऋतु फल वह भी भेंट कर सकते हैं, जो ऋतु फल है, जो आरोग्यवर्धक है। ऐसे 5 फलों का संग्रह कर उस बालक को दें जिसके उसके आरोग्यमय जीवन के प्रति हम शुभकामना रखते हैं। उसको सूखा मेवा भी दे सकते हैं और इतना ही नहीं, उसे एक तुलसी का पौधा भी भेंट दे सकते हैं हम, ताकि उसके घर में कि ऑक्सीजन शुद्ध हो, कार्बन डाइऑक्साइड से उसे मुक्ति मिल सके। तो उसके घर में अगर 1, 2, 3 तुलसी के पौधे लग जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उसको तुलसी का पौधा भी भेंट करना चाहिए। ऐसे मंगलमयी वातावरण में बधाई हो बधाई के बीच में हम उसके जन्मदिन के लिए हम आगे बढ़ते चले। पंचतत्व के हम आराधना करेंगे। पृथ्वी सुखदायी हो, जल सुखदायी हो, वायु सुखदायी हो, तेज सुखदायी हो, आकाश सुखदायी हो, सफलता सुखदायी हो। सफलता गलत मार्ग से भी प्राप्त की जा सकती है, नकल करके भी पास किया जा सकता है, सट्टे जुए के माध्यम से भी धन कमाया जा सकता है, जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है, परंतु वह सुखदायी नहीं हो सकती। इसी सफलता सुखदायी हो, सात्विक सफलता के लिए हम प्रयत्न करेंगे। महामृत्युंजय का जाप भी हम वहाँ करेंगे। उसके पश्चात निकलकर हम गौशाला जाएंगे। गौशाला में जाते समय एक बात ध्यान रखना है, 20 वर्ष के बालक और 21वें वर्ष में यदि होकर वो प्रवेश कर रहा है तो 21 रोटी बनाने से पहले गुड़ आटे में डालकर उसकी रोटी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे और रोटियां लेकर के वो गौशाला जाएगा। 21 गौ माता को अपने हाथ से वह गोग्रास देगा और गौ माता से आशीर्वाद मांगेगा, हे गौ माता मुझे मंगलमय आशीर्वाद दो, मैं उच्च श्रेणी में पास करूं, जीवन की ऊंचाइयों को छूऊं, जीवन की पवित्रता के माध्यम से मैं अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार की गौ माता से आकांक्षा के साथ ये करेगा और अपने द्वारा लाई हुई धनराशि को वहाँ जमा कराकर स्वयं के नाम से पावती लेगा। उसके पश्चात अगर समय है और यदि वह समझता है तो अनाथालय में जाए, वह अपने पास में जो साथ में जो प्रसाद बनाया था, घर का बना हुआ प्रसाद, वो सबको बांटेगा। इस दिन घर का बना हुआ प्रसाद ही होना चाहिए, जैसे लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, बर्फी हो, पर वह घर की बनी हुई होना चाहिए। उस दिन घर के ही भारतीय पदार्थ घर में भोजन में बनना चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृति और भारतीय पाकशास्त्र से उस बच्चे का परिचय हो सके, एक मंगलमय वातावरण बन सके। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय पदार्थ ही बनना चाहिए। और जैसे लड्डू है, लड्डू तो स्वयं संगठन की परिभाषा है, एक एक दाना मिलकर उससे जुड़ जाता है और जब वह जुड़ जाता है तो सारा लड्डू मधुर हो जाता है। जो संगठन के सूत्र में वह मधुर होगा और मधुरता बांटता है। एक एक चीज भारतीय संस्कृति की संस्कारों का परिचय हमारे साथ करवाती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जो कुछ भी वितरण करेगा वो उत्सव बालक जिसका जन्मदिन है वही अपने हाथ से सबको इस प्रकार का देगा और सबका आशीर्वाद लेगा। सब घर में जितने बुजुर्ग हैं सबका वो प्रणाम करके आशीर्वाद लेगा, उन सबको भी वो प्रसाद देगा। इतना ही नहीं, सत्य साहित्य हम भेंट करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें ज्ञानवर्धक खिलौने देंगे। यदि वो पढ़ने लगा है बच्चा तो हमें उन्हें अमर चित्र कथा,
चन्ना मामा की पुस्तकें देंगे जिसे चरित्र भी हो और कथा के माध्यम से वो सीख भी सके, चित्रों के माध्यम से वो समझ भी सके। यदि और बड़ा बच्चा है जो ठीक से पढ़ लेता है, पूरी तरह से समझ लगा है, तो उसे भारती की वे पुस्तकें जो महापुरुषों के छोटे छोटे जीवन उन्होंने निकाले हैं वो उसे देना चाहिए। पंचतंत्र की कथाएं उसे देना चाहिए। और बड़ा व्यक्ति है तो उसे रामचरितमानस हम भेंट करें, उसे गीता जी हम भेंट करें, उसे रामायण जी हम भेंट करें। इतना ही नहीं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब दे सकता है, कोई ज्ञानेश्वरी दे सकता है, कोई जिनवाणी दे सकता है, कोई गीता दे सकता है। इस प्रकार के जो सत्य साहित्य अपने संप्रदाय का है, उस जिसको हम मानते हैं, उनका सत्य साहित्य उन्हें दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, मेरा निवेदन है, मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो रात्रि 12 बजे तक मित्र जगते हैं, कभी कभी माता पिता भी जगते हैं, घर के बड़े भी जगते हैं, और 12 बजे उसे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे का संदेश देते हैं। हैप्पी बर्थडे का संदेश क्या आशय है इसका? ये मात्र केवल औपचारिकता है। औपचारिकता में हम उसे ये देते हैं। जब कोई मांगता है और हम देते हैं, उसमें श्रद्धा और आस्था दोनों का सम्मिलन होता है। मांगना और देना। जब बच्चा घर में आता है और आते से घर में कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, चाहे लाई चना दे दो, मुझे गुड़ चना दे दो, थोड़ा सा नमकीन दे दो, कुछ चिवड़ा दे दो, मैं उसी से करूँगा। माँ कहती है, अरे बेटा तो 2 मिनट तो रोक, मैं अभी तेरे लिए गर्म बना देती हूँ कोई सामग्री, तो बता क्या चाहता है। माँ अगर बनाना ही है तो थोड़ा हलवा बना दो, थोड़ी पकौड़ी बना दो। उस समय में माँ अभिभूत होती है अपने बच्चे पर। मेरे बच्चे ने आज मांगा है, हलवा मांगा है, उसने पकौड़ी मांगी है, भजिया मांगा है, मैं वो बनाएगी। जब वो बनाएगी तो उसका वात्सल्य रस उस सामग्री के अंदर मिलता चला जाएगा, और जब बच्चा उसे खाएगा तो वात्सल्य रस के कारण, उसमें मिलने के कारण रसों का पाक निर्माण होगा। रसोई घर उसी को कहते हैं जहाँ नमक, गुड़, तेल, घी, शक्कर जहाँ होती है, और उससे बनाया हुआ पदार्थ जिससे रस निर्माण होता है, रसों का पाक निर्माण होता है, और उसमें वात्सल्य रस जब मिल जाता है तो वह एकदम आरोग्यमय आशीर्वाद रूपी प्रसाद बन जाता है माँ का। माँ का प्रसाद जब बच्चा ग्रहण करता है तो उसके जीवन में आनंद और प्रफुल्लता आती है, उसे प्रसन्नता आती है। आज मेरी माँ ने बनाया है, और माँ उसे जब खिलाती है तो वह भी अभिभूत हो जाती है। वही चोखा है, वही नमक, मिर्ची, गुड़, घी, तेल सब कुछ है, और नौकरानी बनाती है। उसके हाथ के बने हुए भोजन में और माँ के हाथ से बने हुए भोजन में अंतर क्या होता है, तब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें वात्सल्य होता है, रसों का पाक निर्माण होता है। जिस घर के अंदर रसोई में रसों का पाक निर्माण होता है उसे ही हम रसोई कहते हैं, और जहाँ सास बहू की किचकिच होती है उसे हम किचन कहते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ मैं, ये घर रसोई बनी रहे, संस्कारों की रसोई बनी रहे, रसपाक वहाँ से निर्माण हो, और जहाँ सब सामूहिक रूप से बैठकर भोजन करते हैं उसे हम भोजनशाला कहते हैं, भोजनालय कहते हैं। मेरे मित्रों, एक और अधिकार और दूसरी ओर कर्तव्य, यह औपचारिकता नहीं है, एक भाव है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तब मुझे एक स्मरण आता है कि माँ बीमार हो गई, बीमार थोड़ी ज़्यादा हो गई, 10 साल की बच्ची उसकी, घर में छोटे भाई बहन, पिता की नौकरी, भोजन कौन बनाएगा। माँ ने कहा, बेटा मैं भोजन तो नहीं बना पाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 10 साल की बच्ची कहती है, 10वीं में पढ़ने, 10 साल की बच्ची कहती, माँ मैंने आपको भोजन बनाते देखा है, आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं भोजन बना लूँगी। माँ ने कहा, अच्छा ये आटा निकालो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, इसमें थोड़ा पानी डालो, इस आटे को गूँथ कर रखो, ये पानी में ये दाल धो लो, दाल चढ़ा दो और उसको उबलने दो। जब उबल जाए तो एक चम्मच से निकाल करके दाना दबा के देख लेना, दाना दब जाए समझ लें दाल पक गई है। फिर उसमें बघार लगा देना, थोड़े से चावल धोकर चढ़ा दो, चावल बन जाएगा। रोटी तो उससे छोटी मोटी जैसी आड़ी टेढ़ी रोटियां बनाई, पर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, सब लोगों ने भोजन किया, सब लोगों ने कहा नहीं भोजन अच्छा है, ठीक है भोजन अच्छा है, अब चिंता का कोई कारण नहीं। पर बच्चे जब भोजन करती थी तो उसका स्वाद नहीं आता था, उसे मज़ा नहीं आता था भोजन करने में। पर माँ बीमारी से 2 माह गुजर गए, 2 माह में बच्ची भी भोजन बनाते बनाते अभ्यासी हो गई। पर वहाँ जितने डिब्बे रखे हुए थे
किसी पे नमक, मिर्ची, दाल, बेसन, गुड़, घी, शक्कर सब कुछ लिखा हुआ था। जब वो भोजन बनाती थी तो उन डिब्बों को खोलती थी, उसमें से यथोचित सामग्री लेकर वो भोजन बनाती थी। जब उसके मन में विचार आया कि इसमें भोजन में मुझको उतना अच्छा स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, तो उसने एक डिब्बा देखा। वो डिब्बे में लिखा था स्नेह की चुटकी। हाँ, माँ जब भोजन बनाती थी इस डिब्बे को जरूर उठाती थी, इसमें क्या है देखूं। उसने खोल कर देखा, डिब्बे में कुछ भी नहीं था। देखा कि वो जो भोजन बनाती थी माँ, तो उस डिब्बे में हाथ डालती थी और जो सब्जी बनी है, दाल बनी, उसके ऊपर ऐसे चुटकी बजाती थी उस पर। उसने भी वही किया, उस डिब्बे में हाथ डाला और उसने चुटकी बजाई और कहा कि मेरे परिवार के लोगों के लिए ये मेरी स्नेह की चुटकी के कारण ये भोजन पवित्र बन जाए, ये भोजन आनंददायक बन जाए, ये स्वादिष्ट बन जाए। उस दिन सब लोगों ने भोजन किया और सब लोगों ने प्रशंसा की। आज तो भोजन बिल्कुल माँ के जैसा बना है। ये जो स्नेह की चुटकी है, यही वात्सल्य रस है और ये संस्कारों की दात्री है। घर में यदि अगर स्नेह की चुटकी बजी रहेगी तो परिवार में आनंद बना रहेगा, बच्चे का जन्मदिन मनाना सार्थक हो सकेगा, परिवार में सुख शांति और वैभव की वर्षा होगी। आओ मेरे मित्रों, भारतीय संस्कृति में जो जन्म दिवस की परंपरा जिस प्रकार से आज की है उसका हम स्मरण करें और प्रत्येक बालक के इसके लिए जीवन में उसकी बुद्धि तेजस्वी हो। उसका एक मंत्र है बुद्धि तेज करने का, सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्थिति हृदय संस्थिते स्वर्गा पवर्ग देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर वो जाप करेगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, संस्कारों को धारण करने वाली होगी और जन्मदिन मनाना सार्थक हो सकेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।